प्रणाम जी, राम की जय। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको लगभग 1 साल पहले की बात याद करवा दूं। और इसी घर में था मैं, यहीं बैठा हुआ था और मैं बड़ा पॉजिटिव था उस दिन भी। और मुझे पता था कि हम जो बात कर रहे हैं, शायद अगले साल जब हम बात करेंगे तो मैं आपको खुशखबरी दूंगा। और वही आज का दिन है। इसके लिए मैं भगवान रामचंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज का दिन ये दिखाया। ये आप ट्वीट देखेंगे, ये ट्वीट रजत सम्ब्याल जी का है। रजत सम्ब्याल जी का वो, मैं अगर जो लोग तो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं भी जानते उनको मैं बता दूं कि रजत सम्ब्याल जी एक बड़े ही होनहार हमारे जम्मू के हैं। और इन्होंने ये ट्वीट किया था तो ये ट्वीट इतना वायरल हो गया था और पता नहीं कितने लोगों ने, जितने भी यूपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं और बड़े सारे जो कई सारे लोग जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, उन कई लोगों ने इस ट्वीट को जो है शेयर किया था। और इन्होंने अपनी कुछ लाइफ के बारे में लिखा था कि इतनी बार इन्होंने अटैम्प्ट्स दिए हैं, ये फेल हो गए, उन अटैम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाए किसी कारणवश। हो सकता है कि किस्मत ने साथ ना दिया हो। लेकिन पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था तो मैंने तो ये सोचा था कि, और मैं इनसे ये भी कह के गया था कि अगले साल जब मेरे को आप बुलाओगे तो मैं आपके साथ बैठ के मिठाई खाऊंगा। और वही आज का दिन है। तो रजत सम्ब्याल जी ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उनका 64th रैंक आया है। रजत जी हैं मेरे साथ, उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को कहूँगा रजत जी और इनकी पूरी सम्ब्याल फैमिली को जो है मुबारकबाद दें। तो पहले हम मिठाई से ही शुरू करते हैं। तो रजत जी, कौन सी मिठाई पसंद है आपको? तो काजू कतली से ही शुरू करते हैं और मैं ही आज इनका मुंह मीठा कराता हूँ पहले। तो ये रजत जी को शुभकामनाएं। आपका भी करा चलो, मेरा भी। सो मच। तो सच में मुझे आज बड़ी खुशी है कि इस घर में फिर से वो खुशियाँ, क्योंकि पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा और जेके मीडिया को थैंक यू करना चाहूँगा कि आप जम्मू में छोटे से छोटा इशू, बड़े से बड़ा इशू, पॉजिटिव से पॉजिटिव इशू, नेगेटिव से नेगेटिव इशू को कवर करते हो, जो एक जर्नलिस्ट का ट्रेट होता है, एंड उसको आप भरपूर निभाते हैं। और हम आपसे भी इंस्पायर होते हैं कि ऐसे अपना प्रोफेशनल काम करना चाहिए। तो बात रही कि कैसी फीलिंग है, फीलिंग अच्छी होती है, रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। आपको थोड़ा सा जो आपने एम करा होता है उसमें आप सोचते हैं कि अब हम काम कर पाएंगे, अब हम इस चीज़ को बढ़ा पाएंगे, जो विज़न थी अब उसको आगे बढ़ाएंगे, उस पर काम, मुद्दे पे काम करेंगे। बट हाँ, जब नेगेटिव हुआ था रिज़ल्ट तब भी मैं पॉजिटिव था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक पॉजिटिव काम ही कर रहे हो। आप मेहनत करना सीख रहे हो और बड़े आपके ट्रेड्स डेवलप हो रहे हैं। वो आप चाहे यूपीएससी क्लियर कर पाते हो, जेकेपीएससी क्लियर कर पाते हो, वो सेकंड थिंग है। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कृपा से मेरा नेगेटिव रिजल्ट के बाद चलो ये पॉजिटिव रिजल्ट आ गया एंड मैं सर्विस में आ गया हूँ। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो जेकेपीएससी भी यहाँ जिस लेवल पे वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स भी सबकी नहीं लग पाती हैं, कुछ ही लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, अप्लाई तो ज़्यादा करते हैं, होनहार वाले भी ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग के लिए भी एक मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि आप चाहे इस फील्ड में ना जाएं, आप किसी और फील्ड में जाएं। मैंने थोड़ा वो फेज़ भी एक जिया, वो टफ़ ज़रूर रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बड़े फेमस हो गए हैं और आपको कोई रिकग्निशंस हैं या आपके हाथ में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट आस्ता आस्ता 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद आप वो विज़न कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे, किसी और तरीके से, किसी और फील्ड में। जैसे लोग तब मुझे पूछते थे कि आप कौन सी फील्ड सजेस्ट करते हैं, तो मैं सजेस्ट करता था कि आप लॉ करिए, आप पब्लिक पॉलिसी करिए, आप डाटा एनालिटिक्स करिए। आज की टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोर है, स्टार्टअप्स का जोर है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इज़ वन सेक्टर। मैं फॉर्चुनेटली आ गया हूँ इस सेक्टर में एंड इसमें काम कर पाऊँगा, तो आई एम लुकिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स इट कि चलो मुझे ये मिला है, मैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करूँगा। किसी को नहीं मिलती अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही शिद्दत से फुलफ़िल करे। और अगर हम सब ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे आप करते हैं या और लोग करते हैं, तो कंट्री की और JNK की प्रोग्रेस ही होएगी। एंड डेवलपमेंट होने के बाद हम जैसे मोदी जी कहते हैं कि अभी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो हाँ, थर्ड लार्जेस्ट बनेंगे, सेकंड लार्जेस्ट बनेंगे एंड टॉप पे सुपर पावर भी बनेंगे। बट सबको एफर्ट करना पड़ेगा। एक इंसान देश को या रीजन को नहीं आगे बढ़ा सकता। बहुत अच्छा। आज हम खूब सारी बातें करेंगे रजत जी से, क्योंकि हीरो हैं आज के हमारे। वैसे पहले भी हीरो ही थे। उनकी माता जी से पहले बात करते हैं। मैम, कितनी खुशी हो रही है और आपने ये पूरा संघर्ष देखा है अपने बेटे का, और बड़े अप्स एंड डाउन्स, परेशान भी होते होंगे। वो कुछ पल याद हैं और आज के पल, दोनों चीज़ें सुननी है मैंने।
हाँ जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप आए, पिछली बारी भी आप आए थे, तो उस दिन रिज़ल्ट आउट होने पे ये इतना मैं ज़्यादा वो हो गई थी कि ये क्या हो गया। मतलब हम बड़े पॉजिटिव थे, श्योर थे कि हो जाएगा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नहीं हुआ। और इस बारी भोले शंकर ने कोई कृपा की है कि ये सावन का महीना भी चल रहा, मल मास भी आया। हमने भी भोले शंकर से यही प्रार्थना की कि इसका हो जाए, और भोले शंकर खुद आ गए इसको लेके। इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, मुझे बहुत खुशी हुई है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। जिन जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया, आप उसी दिन आ गए। इसको एक पॉजिटिव अप्रोच सबकी तरफ से मिली, सब ने इसको बहुत दुआएं दी, मुझे बड़ी खुशी हुई। सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने इसको इतनी दुआएं दी कि आज ये इसमें सिलेक्शन में आ गया है। शुक्रिया बड़ा बड़ा आंटी जी, आपका। आपका बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो अब तो इनको अपने पूरे शहर को भी पूरा ख्याल रखना है, तो अब क्या आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स है अपने बेटे के लिए? मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा इसके साथ रही। मेरा तो ये कलेजा है, मेरा दिल है ये बेटा। तो क्योंकि ये ऐसा बच्चा है कि इसने हमें कभी तंग नहीं किया, ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच से चलता था, और हमेशा इसने हमें बूस्ट किया कि मम्मा आप मत घबराओ, मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आप मत घबराओ। और इवन जब ये चंडीगढ़ में रहता था, उससे पहले इसकी एनआईटी में सिलेक्शन हुई हमीरपुर में, इसे वहाँ छोड़ दिया। इसने बोला नहीं, मैंने चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से करनी है। तो हमने इसको सपोर्ट किया कि ठीक है आप वहाँ से कर लो, वहाँ से करी। फिर इसने बोला मैंने यूपीएससी करना, हमने इसमें भी इसको सपोर्ट करा। हमने कभी इसकी नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं चले, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, सोशल, कुछ भी हो, हम इसके साथ रहे। मैं तो इसके साथ रही, और मैं जब भी भगवान के आगे बैठती, मैंने किसी के कोई यही दुआ की कि ये अपने मुकाम को हासिल करे, और वहाँ पर इसने भी अपना पूरा जोर लगाया। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा बच्चा ही नहीं था कि जो ऐसे इधर घूमे, पढ़े नहीं या दौड़े या पेरेंट्स को परेशान करे। ये सेकंड में पढ़ता था, मतलब 2 साल का था तो कहता खुद करूँगा। मैंने इसके लेसिस नहीं कभी बांधे आज तक, मतलब ये तब से खुद ही, मैं खुद करूँगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि भोले शंकर ने इसका साथ दिया और आज ये इस मुकाम पर पहुंचा। और मैं चाहती हूँ, मेरी दुआ है कि ये न्यू हाइट्स पे जाए हर जगह। अगर ये स्टेट के लिए काम करता है तो ये वहाँ बेस्ट बने, ये अपनी स्टेट को बेस्ट अपना दे, लोगों के लिए बेस्ट हो जाए। ये एक ऐसी एग्जाम्पल बने कि लोग भी इसके पीछे चलें, और वो भी ये चीज़ सीखें कि पॉजिटिविटी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। बहुत अच्छा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो ये आंटी जी ने ये बात कही, क्योंकि एक माँ की भी पूरी संघर्ष साथ में रहता है, और इन्हें शायद इनको पता भी नहीं होगा कि ये तो चाहे किताब लेके पढ़ते होंगे, लेकिन इनकी माता जी का ध्यान भी इनमें रहता होगा कि बेटा देखो पढ़ाई कर रहा है। और मेरी जब लास्ट टाइम भी यहाँ आया था, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि ये इतने लायक हैं फिर भी क्यों अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा। एक तो था ना कि चलो बच्चा एक टाइम पास कर रहा है, ये टाइम पास वाले नहीं है, ये फुल डेडिकेशन से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। लेकिन कई बार होता है कि कई बार लक भी काम नहीं करता, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि सावन का महीना है भगवान भोले शंकर जी का, और उसमें इनको रिज़ल्ट मिला है। तो ये 2023 का साल है इस परिवार के लिए तो बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे साल इनके परिवार के साथ ऐसे ही साल अच्छे अच्छे आते रहें, इनको और प्रमोशनें मिलती रहें। इनके पिताजी हैं, उनसे ही बात करेंगे। अंकल, आप क्या काम करते हैं, और साथ में बेटे की आज जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे? हालांकि बीच में जो कुछ हुआ, आप कितना सपोर्ट किया आपने अपने बच्चे को, और बाकी लोगों को क्या आपका मैसेज है? मैं जेके बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड है बेटे पर। ये मतलब बड़ा होनहार बच्चा, मतलब इसकी इसने कभी भी हमें किसी किस्म से भी नहीं होने दिया। ये अपना इतना था, मतलब शुरू से ही, कि इसने टाइम से अपना जाना, टाइम से कभी छुट्टी नहीं लेनी, कभी मतलब किसी किस्म की भी इसको मतलब वो नहीं थी। जब इसने मतलब थ्रू फर्स्ट से लेके ये लास्ट तक, फर्स्ट या सेकंड मतलब बीच में आता रहा ये अपनी क्लास जो भी है। जब भी इसको एक नंबर भी कम मिलता था ना, ये टीचर को पूछता था कि मेरा एक नंबर क्यों कम है। मतलब
इसको इतना होता था। बाकी इसने अच्छे मतलब अब 90% से अब भी नंबर लिए इसने शुरू से लेके, और उसके बाद इसने सीट निकाली अपनी, ये अपनी NIT वगैरह, फिर उस उधर किया, हमीरपुर में ज्वाइन किया, फिर महीने के बाद इसने पैक की में आ गया, फिर उधर किया, फिर इसकी DU में भी निकली। फिर मैंने कहा ठीक है इधर भी पैक भी अच्छा है, फिर ये पैक में पढ़ने लगा। उसके बाद मैं इसकी करने मतलब कि अपनी वो करने के लिए मैंने मैनेज करके अपनी भी ट्रांसफ़र उधर करवा ली। फिर हम उधर इकट्ठे रहते थे ज़्यादा। फिर मैं पूछने लगा कि मैं बाहर जाऊँ जहाँ, या मैं नहीं, इधर भी काफ़ी जॉब है, तो दूसरी साइड चल, क्या करना चाहता है। अब दोस्त यार जो भी है, इसका लेवल जो भी है, UPSC वगैरह तैयारी कर रहे हैं। मैं ठीक है, बड़ा अच्छा है, इसमें ही लगो। फिर इसने 15th में इसने मतलब अपनी BTech की, जून में दिए एग्ज़ाम, और अगस्त में इसने IAS प्रीलिम क्वालिफाई किया। फिर इसका थोड़ा इसमें बन गया। तो फिर उसी कहता कि करना है, मैंने हमने यही सपोर्ट रही कि UPSC तैयारी का पूरी फुल कर ये करता रहा। और अपनी तरफ से इसने कभी भी शुरू से लेके कभी भी इसने मतलब कि पीछे नहीं हटा किसी से भी। और चलो हम भगवान का या भोलेनाथ का वो करते हैं कि आज अच्छा हो गया कि हमें ये दिन कुछ ही। हाँ, एक तो ना, हाँ जी, एक तो जिस तरह से अंकल ने बात कही बिल्कुल सही है। इस समय बड़ी चर्चाओं में है जी हमारा चंद्रयान, हमारा देश में इतनी बड़ी अचीवमेंट है, और मुझे लगता है कि रजत जी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और मैं जो चंद्रयान की कहानी है उनके साथ रजत जी को भी रिलेट करता हूँ, जो इन्होंने अपने ट्वीट में भी थोड़ा सा मेंशन किया है, जो नया ट्वीट किया है। हालांकि अभी वो वायरल नहीं हुआ, वो भी शायद थोड़ी देर में हो जाए वायरल, पिछले ट्वीट की तरह। पिछली बार जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था चांद के ऊपर, तो किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाया था। देश को बड़ी आशाएं थी, लेकिन थोड़ा सा देश निराश हुआ था। लेकिन तब भी जो उनके जो हेड हैं सोमनाथ जी, जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको रोते हुए नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया था और ये कहा था कि हम अगली बार इस चीज़ को अचीव करेंगे। और वही कल का दिन था, और वही कल का दिन इनके लिए भी अच्छा आया कि इनकी भी जो सक्सेस है वो चंद्रयान के साथ ही पूरी होनी थी। आपने ये ट्वीट में भी मेंशन किया। तो मैं चाहूँगा कि जो एस्पायरेंट्स हैं उनको कुछ आप टिप्स देना चाहें, मतलब लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो किस तरह से अपने आप को मतलब आगे बढ़ाना है और फिर भी जंग लड़ते रहनी है, संघर्ष करना है जीवन में। एस्पिरेंट्स मैं कन्वे करना चाहूँगा, चाहे वो UPSC के हैं, JKPSC के हैं, JKSSB के हैं, या किसी भी कमीशन में वो ट्राई कर रहे हैं, उनको मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि जब भी आपका सक्सेस नहीं हो रही तो पहली चीज़ आप देखिए, आइडेंटिफाई करिए रीजंस। कि आप एक पेपर दे के आए, आपके 100 में से फॉर एग्जांपल उसमें 40 मार्क्स आए, कट ऑफ 60 था, तो आप देखिए कि मेरी कहाँ कमी रह गई है। सबसे पहले जब नेक्स्ट अगर उसी पेपर को ट्राई कर रहे हैं तो उस कमी को सबसे पहले दूर करिए। अगर जब तक आप वही अप्रोच लगाए जा रहे हैं जो पिछली बार लगा रहे थे, तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। और यही चीज़ चंद्रयान में दिखती है। उनके साइंटिस्ट ने खुद हर जगह पे बोला, हमने डाटा को एनालाइज करा पिछले साल का, जब चंद्रयान 15 मिनट लास्ट में नहीं पहुंच पाया और 15 मिनट का फेलियर हुआ था जो एंड में। उस डाटा को एनालाइज करके उन्होंने उसमें एडिटिव स्ट्रक्चर्स लगाए ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ना आए। तो यही एक एस्पिरेंट को अपने एग्ज़ाम में भी करना है। अब अगर मैं थोड़ा सा अपने से रिलेट करूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ तो प्रीलिम मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस पे स्ट्रगल रही। कुछ साल थे जब प्रीलिम ही नहीं हो पाता था, तो उसमें इंप्रूवमेंट लाई। फिर UPSC के प्रीलिम्स भी क्लियर हुए, JKPSC के तो होते थे हमेशा। JKPSC का मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे इससे पहले। एक बार तो चलो मैंने मेंस नहीं लिखा था लास्ट टाइम, क्योंकि उस समय UPSC का भी मेंस आ गया था, बट उससे पहले मेरे मेंस नहीं हुए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरा मेंस हुआ था JKPSC का क्लियर। तो मेंस में भी दिक्कत रही, पर यही करते थे कि अपने स्कोर कार्ड जब आता था उसको मानते थे कि ये स्कोर कार्ड है, यही सत्य है, और उसमें जिस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है उस चीज़ को सबसे पहले टारगेट करिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अब इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो चाहे अब विद टाइम विद एज एस्पिरेंट्स हर एक के साथ ये होता है कि आप उतनी मेहनत से नहीं पढ़ पा रहे होते, आपसे उतने आवर स्टडी नहीं हो पा रही होती, आप थोड़ा ऐसा मेंटली फिजिकली लेथार्जिक हो गए होते हो, बट स्टिल आपको हर दिन थोड़ा ना थोड़ा एडिशन करना है। और एडिशन ये करना है कि जो आपकी कमी थी, अगर इंटरव्यू में किसी की कमी है कि वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है तो उसको वो इम्प्रूव करना है। किसी की इंग्लिश में कमी है तो वो
क्यों पिछले अटेम्प्ट से अगले साल तक इंग्लिश अपनी इम्प्रूव नहीं कर रहा। हर एक चीज़ की इम्प्रूवमेंट आती है, बट डेली आती है, डेली इंसान चीज़ों को सीखता है। तो यही पहली चीज़ यही है। सेकंड है कि बुरा सबको लगता है, जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, अभी अगर 780 थे तो 220 सिलेक्ट हुए, बाकी नहीं हो पाए, तो उन सबको बुरा लगा होगा। वो अब सभी अभी थोड़े टेंस्ड होंगे। ये एक फ़ेज़ है। थोड़े दिन में मेरे एक टीचर होते थे, वो बोलते थे किसी भी चीज़ की खुशी और किसी भी चीज़ का दुख 11 दिन तक रहता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद वो कम हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म में भी यही माना जाता है 11-13, तो वही चीज़ है कि उतने दिन तक बहुत ज़्यादा दुख रहता है, तो वो सबको ऑब्जॉर्व करना है, और खुशी भी उतने दिन तक ही बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जब आपका वो दुख फेस ख़त्म हो गया ना, उसके बाद आप एनालाइज़ करिए आराम से बैठ के कि मेरी क्या कमी है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके चांसेस ख़त्म हो गए हैं, तो उस दुख 11-13 दिन के बाद उस दुख को ख़त्म करके नेक्स्ट लाइफ में गोल सोचिए। जैसे आपने ये गोल एक सोचा था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, वैसे आप कोई और अच्छा गोल सोचिए जो इससे भी बेहतर हो। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल डाउन मत कर दीजिए कि नहीं अब मेरे से तो लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। अगर आप यही सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि इस फील्ड में नहीं हुआ है, चलो किसी और फील्ड में ट्राई करते हैं, तो आप वो करिए। स्पोर्ट मैकेनिज़म्स लोग यूजुअली बोलते हैं कि एज हो जाती है, स्पोर्ट मैकेनिज़म्स कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ हद तक चीज़ें होती हैं कि स्पोर्ट मैकेनिज़्म कम होते हैं, बट अगर आप स्पोर्ट ढूंढेंगे तो बहुत सारी स्पोर्ट्स मिल भी जाती हैं। चाहे वो फाइनेंशियल है, सरकार सपोर्ट कर रही है, आपको क्राउड फंडिंग्स हो जाती हैं आजकल, तो इतना ज़्यादा टेक सेक्टर आया हुआ है, आप उसमें जा सकते हैं। तो अपने आप को बस स्टक मत करिए इन, अगर आपके अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं या आपसे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी ना किसी रीज़न से। और मैं इसमें मानता हूँ एक और रीज़न कि लक फैक्टर भी एक प्ले करता है। अब कोई मेरे से बोलेगा कि लक फैक्टर क्या है, कि भगवान की कृपा। मैं बोलूँगा हाँ कृपा है, बट लक मीन्स अ डायरेक्शन। मैंने क्या वही डायरेक्शन ली जिससे ये एग्ज़ाम क्लियर होना था। डायरेक्शन हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा ऑप्शनल चूज़ किया, डायरेक्शन हो, और मैं उससे ऑप्शनल से अडेप्टेड था या नहीं था, मुझे वो इजी लगा या नहीं लगा। मैंने फॉर एग्जांपल हवाबाजी में ज्योग्राफी ले लिया और मेरे से वो पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो वो डायरेक्शन की कमी हुई। देन आप स्मार्ट वर्क कितना कर रहे हो, आप पिछले पेपर्स को एनालाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि वो आंसर्स में चाहते क्या हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक आंसर्स चाहते हैं या आप उधर रिसर्च के स्कॉलर्स की तरह आंसर्स लिख रहे हो। आपको एक 2 पेज का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होता है मेंस में, अगर आप उसमें एक ही पॉइंट को 2 पेज तक लिख रहे हो तो आपका तो एक ही पॉइंट हुआ ना। आपको उसमें अगर 10 पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कराना पड़ेगा, और यही होती है डायरेक्शन। कुछ लोगों को वो अडेप्टेशन सीख नहीं पाते या उनमें कमी रह जाती है। एंड हमें भी मतलब कि इसमें बहुत सारी, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको भी बहुत सारी इसमें कमी रही, उन्होंने भी चीज़ें सीखी। ठीक है, एंड जम्मू में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें अभी एस्पिरेंट्स आने शुरू हुए हैं, उनको डायरेक्शंस मिल रही हैं, बट अभी भी जैसे कहीं ना कहीं दिल्ली जाना पड़ता है, हम भी गए तैयारियां करने, सीखने वहीं पे। ठीक है, जम्मू में थोड़ा सा इंफ्रा अभी लैकिंग है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे थे या उनसे नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उनको मतलब कि बोला कि आप कुछ करिए, इस टाइप का एक इकोसिस्टम जम्मू में भी क्रिएट करिए कि एक इंसान को क्यों दिल्ली जाना पड़े उसी चीज़ को अचीव करने के लिए, जब वो अपने घर पे बैठ के अगर यहाँ पे ही फैसिलिटीज़ अच्छी हों। सरकार भी काम कर रही है, बट हम भी मतलब कि ट्राई कर सकते हैं कि उन लोगों को परस्यू करने में कि वो यहीं पे वो चीज़ें दें जो वो दिल्ली में दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। रजत जी, कुछ आपकी हॉबीज़ भी हैं, बताइए। हाँ, हॉबीज़ में ऐसा रहा कि मुझे पहले जैसे कॉलेज टाइम होता था, उसके बाद जब आपके प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है ना, जब आप टेंस होना शुरू होते हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे अच्छे दिन चल रहे हैं तब तो कोई हॉबी इंसान क्या पता नहीं कर रहा हो, मैटर ही नहीं करता। बट अगर आपके प्रॉब्लमेटिक डेज चल रहे हैं तो हॉबी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। चाहे फॉर एग्जांपल आपका दिन ख़राब चल रहा है और आपको गार्डनिंग का शौक है, तो आप गार्डनिंग करोगे, वो आपको पॉजिटिविटी देगी। तो वैसे ही मैं फ़िटनेस की तरफ रहा। जब मैं दिल्ली में था तब मैं वहाँ पे एक पार्क में जॉगिंग करता था। अब मैं जम्मू आया, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वैसा सिस्टम लगा नहीं, तो मैंने जिम ज्वाइन करी। थोड़ा सा चले गए, 1 घंटा वहाँ पे थोड़ा जिम करी। आप एक क्या होता है कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हो जैसे, तो आपको वो ना आपकी एनर्जी डाउन होती जाती है शाम तक। और अगर आपके पास टारगेट अप्रोच हो ना कि शाम को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाना है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना, खुश होना है, और जो पढ़ाई वाले इकोसिस्टम से अपने दिमाग को बाहर निकालना है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो हॉबी को मैंने एक अपनी फिटनेस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की तरह लिया इस चीज़ को। बहुत अच्छा है, आपको शुभकामनाएं, आपके माता पिता जी को भी। तो रजत सम्ब्याल जी हैं ये, और ये इनकी कहानी है। मैं चाहूँगा कि हर बच्चा जो अपने आप को चाहता है कि वो सिविल सर्विसेज में या किसी भी सेक्टर में जाना चाहता है, वो इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें। और एक वक्त वो था जब इन्होंने पिछले साल ट्वीट किया था
कई कई लोगों ने तो ट्विटर के ऊपर इसे बड़ा ही ट्वीट माना था कि भाई निराशा, लेकिन मुझे लगता था कि इन्होंने जो ट्वीट किया था वो निराशा में नहीं किया था, वो अपनी एक पॉजिटिविटी बताई थी कि भाई अभी मेरे को बड़ा कुछ करना है, तो वही इन्होंने करके दिखाया। 64th इनका रैंक आया है, जिसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जितना हो सके अपनी पढ़ाई तो करें, लेकिन जो ये अचीवर्स होते हैं ना, इनकी स्टोरी ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि इनसे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये वो बातें नहीं बता रहे जो आपको किताबों में पता चलना है, ये वो बता रहे हैं जो इन्होंने खुद से फील किया, जो कुछ इनके साथ हुआ। तो ये आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें जो हैं, कई प्रॉब्लम्स का हल भी कर सकती हैं। तो आप लोग रजत सम्ब्याल जी और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं दें, और मेरी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सच में बड़ा खुश हूँ, और कल से ही बड़ा खुश हूँ। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।